Yes, guys. So actually, I was waiting for the one over there, which was going at 12 o'clock. So अभी बहुत टाइम है, अभी तो 11 बजे. So वो 1 घंटा है उसमें. So जब मैंने पता किया तो उन्होंने बताया कि दूसरी जो है फेरी वो जा रही है नेक्स्ट डोर, ये करीब मेरे पीछे. सही है. So मैं अभी वहाँ था, अब मैं यहाँ आया हूँ इस वाली में. तो ये कह रहे हैं कि 10 मिनट्स में जा रही है. सो लेट्स सी, अगर मुझे ये मिल जाती तो सही है, वरना फिर 12 बजे वाली तो है. तो मैंने 11 बजे वाली फेरी ले ली. अच्छा, इसके इन्होंने मुझसे इस्तांबुल कार्ड नहीं लिया, इन्होंने मुझसे 10 लीरा दिए और 10 लीरा कैश. सो आप भी कोशिश करिएगा कि कैश अपने साथ रखें जब भी आप यहाँ पे घूमें, तो क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ सकती है. टू बी ऑनेस्ट, इससे पहले वाला जो स्टॉप था वो आइलैंड मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि बिगर आइलैंड जो है वो नेक्स्ट स्टॉप है, तो फिर मैं रुक गया. मैंने कहा चलो देखते हैं, क्योंकि बायाकुड़ा के बारे में ज़्यादा सुना था मैंने ना. सो लेट्स सी, देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ का. प्लेंटी ऑफ सी फूड
fresh. Hello. Hello. Hi, brother. You right? Yes. Yeah, see, this is the menu. Yes, menu. What is it? Yes. Menu. All right. This one is there. Perfect. So guys, as you just saw, 35 लीरा में फिश की कोई प्लेटर था. So मैंने मेन्यू इतना गौर से नहीं देखा, लेकिन definitely I'll try some of that food definitely in a bit. डॉग आप देख रहे हैं यहाँ पे रोड पे सो रहे हैं. See your restaurants. बहुत प्यारी चीज़ें यहाँ पे हैं सारी, और मेरे को इतनी एक्सपेंसिव नहीं है कोई भी. जो फूड की स्मेल है ना यहाँ पे, वो तो अमेजिंग आ रही है, बारबेक्यू की स्पेशल. सो देखते हैं हमें क्या खाने को मिल सकता है यहाँ पे. और I will show you guys some of the food as well. See, these are the ice creams here. Beautiful cones. Hello. Hello, my friend. How are you? Thank you. And you? Good man. How much is the ice cream? 1 bowl 6, 2 bowl 10, 3 bowl 12. 1 bowl 6, 2 bowl 10, 3 bowl 12. Yes. Perfect. I'll be back. Come here. Definitely. See, very friendly people and very affordable rates.
plenty of fish around. If you are a fish lover, seafood lover, this is the place. Look at the loaves. Turkish bread. Ferhat abi şimdi çıkıyor. Traditional Turkish kitchen. See my friend here eating food. He's a painter. He's an artist. Good man. आइलैंड घूमूँ पहले तो मैं ज़रा देखूँ कि क्या क्या है और कहाँ है और कैसे कैसे। इसके बाद मैं सोचूँगा कि मैंने क्या खरीदना है और मैंने क्या खाना है। ये साइकिल्स आप रेंट कर सकते हैं, रेंट अ बाइक एंड देन यू कैन वॉक गो अराउंड द आइलैंड. It's very peaceful. हालांकि इन्होंने कहा है आइलैंड पे कोई गाड़ी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं. लेकिन इट्स सो पीसफुल इट इज़. Alo. Okay guys, so मैं आ चुका हूँ आइलैंड पर, वन ऑफ द प्रिंसेस आइलैंड, और मुझे लगे हैं यहाँ आने में पूरे 1 hour 15 minutes.
गाइस दिस आइलैंड इज़ सो ब्यूटीफुल एंड जो सबसे जो मेन बात है ना इस आइलैंड की वो ये है कि ये बहुत पीसफुल है और यहाँ पे आपको कोई गाड़ियों का शोर नज़र नहीं आ रहा एंड वेरी ग्रीन। और इतना मतलब ऐसा नहीं है कि हिली है और मुझे बहुत ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है, लेकिन इट्स वेरी नाइस। गाइस इतना पीसफुल है कि यहाँ पे बात करने का भी दिल नहीं कर रहा।
going back now, and this is my friend, Turkish friend. He gave me a lift, so I'm going with him. Saved me a time as well, man. عمنا جماعة أحمد الطيارة على التمام 4 دقيقة لا يلعب تمام الساعة 4 تنطلق فنحن قبل ربع ساعة كلها I've ordered this fish and a Turkish intestine tuna. Let's see how it's gonna be. That's my fish he's making. He's my man, yeah. Good man. This is the tuna, and I've ordered this. Oh, hoş geldin canım. Yeah, man, I'm back. I wanted to try this. See, this is my man. He's gonna make my donut. So Beni çekmişim. the aroma is nice, beautiful, very beautiful food. Arabi? No Arabic, only English. English. Only English. Alright guys, the food was really nice, seriously. Although fish के अंदर थोड़ी सी बोन्स थी ज़्यादा, स्पाइक्स एंड बोन्स, पर यह है कि टेस्ट बहुत नाइस था. और वो जो इंटेस्टाइन था वो तो बहुत ही नाइस था. दैट वाज अमेजिंग. लेकिन उसको ज़रूरी है कि आप हॉट एंड वार्म खाएं. नाउ आई एम हैविंग अ टर्किश स्पेशल टी. थैंक यू मैन. शुक्रिया बाबा. थैंक यू. Selam. मासलाम. Selam. मासलाम. मासलाम. ठीक है. Selam. ओके गाइस, फूड इज डन. अभी थोड़ी सी एनर्जी आ गई है. नाउ आई कैन गो अराउंड एंड सी व्हाट आई कैन शो यू मोर. It's very nice and beautiful. هذا المطعم موجود احنا نروح والله نرجع. لا عدي عدي. गाइस ये साइकिल हैं पीछे, ये सब रेंट पे मिलती हैं आइलैंड के ऊपर घूमने के लिए. पर ये है कि इट्स अ लायबिलिटी इज़ वेल. अगर आप साइकिल लेते हैं तो आपको वापस लाकर इनको देनी भी है. आप कहीं रास्ते में इनको फेंक कर नहीं आ सकते. चेक कि ये हॉर्सेस जो हैं ये कितने के मिलते हैं और इनका चक्कर कितना बड़ा होता है.
ये वापस आपको यहीं लाके छोड़ते कि नहीं? ब्रदर, where are the horses, man? चलो चेक करते हैं कहाँ पर आएंगे। आई थिंक मुझे वहाँ नज़र आ रहे हैं दूर, काफ़ी सारे खड़े हुए। तो मेरे ख्याल से ये पूरा एक आइलैंड का एक राउंड लगाते हैं। मुझे ये पता करना है कि ये कितने का लगाते हैं और कितनी देर में इनका राउंड ख़त्म होता है, क्योंकि अगर मेरे पास टाइम है देन आई टेक अ राउंड एज वेल एंड आई शो यू अराउंड। क्योंकि आइलैंड के ना दो हिस्से, एक है रेस्टोरेंट साइड जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स और मार्केट है, और एक है फॉरेस्ट साइड जहाँ पे फॉरेस्ट है। सो अब मुझे चेक करना है कि मुझे कोई ये बग्गी मिल जाए। ब्रदर, एम्प्टी? नो मैन, प्रॉब्लम। इसकी बग्गी के साथ कोई मसला है आई थिंक, जब ये किसी को बिठा नहीं रहा, वरना यहाँ पे सारी बग्गियाँ जो हैं वो फुल जा रही हैं। तो अगर कोई मिल जाए सो मैं पता करता हूँ, I'll show you around. Okay, brother. So ये बग्गी है मेरे पीछे, मैंने इससे पता किया है 45 मिनट्स का राउंड है और 120 लीरा का है। सो मैंने इससे पूछा कि फॉरेस्ट साइड पे जाते हो, उसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, वो मुझे समझा नहीं सका और ना वो मेरी बात समझ सका। सो क्योंकि मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ, उसने बताया नहीं कि कहाँ जाएगा और क्या मतलब होगा इसमें, तो मैंने इसलिए ली नहीं। सो अगर मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मुझे एक्सप्लेन कर सके कि क्या एक्चुअली इस राउंड वर्थ है कि नहीं, सो फिर मैं ये लूँगा, अदरवाइज़ नो पॉइंट। क्योंकि मैं ऑलरेडी फॉरेस्ट साइड पे पैदल ही जाकर आ चुका हूँ। सो अगर कोई नई चीज़ नहीं है तो फिर राइड लेने का फ़ायदा नहीं है। सो लेट्स सी, देखते हैं अगर कोई बंदा मुझे मिल जाए और प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर ले कि 45 मिनट्स में वो मुझे क्या एक्चुअली दिखाएगा। Is there anything new to see? Then I will definitely gonna take. मुझे पता चला था कि आइलैंड के ऊपर कार्स अलाउड नहीं है, और मुझे इस आइलैंड के ऊपर हर जगह गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। पर हाँ, पब्लिक कार्स नहीं, मतलब ऐसी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है जिसमें टैक्सी वगैरह हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ये साइकिल हैं एंड बग्गियाँ हैं, और वो भी ट्रांसपोर्ट नहीं है बग्गियाँ, वो उनका एक पूरा राउंड ट्रिप है। साइकिल जो है ये आप ले सकते हैं यहाँ पर रेंट पे। ब्रदर, हाउ मच बाइक? 1 hour 10 lira. 1 hour 10 lira, yeah, perfect. So it's only 10 lira for 1 hour. All day 25 lira. All day 25 lira, perfect. So 1 hour 10 lira, all day 25 lira. It's a very good, thing to actually go around. अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, और आप काफ़ी सारी जगह जो है वो कवर कर सकते हैं इस पर, और काफ़ी जल्दी। लेकिन ये है कि थोड़ा हिली एरिया ही, तो मेक श्योर करिएगा कि साइकिल अगर आप लेते हैं तो कुछ जगहों पर आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा उसको हिल के ऊपर लेके जाना, तो वहाँ मेरे पास आपको वॉक करके जाना पड़ेगा ऊपर। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो थोड़ा सा हिल क्रॉस करने के बाद फिर स्ट्रेट हो जाती हैं, सो आपके लिए फिर काफ़ी सारा जो एरिया है वो जल्दी से कवर हो जाएगा साइकिल के ऊपर। सो इट्स अ गुड थिंग। ओके, सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट द आइलैंड। आइलैंड में बस यही सारी जगह हैं, आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यही चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। फॉरेस्ट साइड पे मैं एक्चुअली अभी तक प्रॉपर्ली गया नहीं हूँ, और इट्स क्वाइट अप एज वेल। तो मैंने एक बंदे से पूछा तो उसने कहा था कि इट्स ओनली फॉरेस्ट,
देयर इज़ नथिंग एल्स लाइक एनी रिवर और कोई प्लेस और एनीथिंग, कोई रेस्टोरेंट कुछ समथिंग। सो उसने बताया कि ऐसा कुछ है नहीं अभी ऊपर। शॉप्स वगैरह आपको मिल जाएंगी जहाँ से आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल सकती हैं, लेकिन ऐसे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो सारे नीचे ही हैं। तो मैंने कहा कि फिर देखते हैं, अगर टाइम बचा तो मैं जाऊंगा, वरना तो फ़ायदा नहीं है। सो दैट्स प्रीटी मच। बाकी नाउ आई एम वॉकिंग अराउंड द सी। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी फेरी लेने। देखता हूँ मुझे यहाँ से कौन सी फेरी जो है वो एमिनोना लेके जाएगी, जहाँ से मैं आया था। और अगर मुझे कोई ऐसी फेरी मिल जाए जो मुझे दूसरे आइलैंड ले जाए, सो दैट्स गोना बी गुड। पता कर लिया है एमिनोनू जो है वो यहाँ से जा रही है फेरी, और 3 o'clock मैं अभी 2:30 हुए। सो मेरे पास हाफ एन आवर है। सो मैंने कहा हाफ एन आवर मैं थोड़ा सा और वॉक अराउंड करता हूँ, थोड़ा लोगों से पूछता हूँ अगर किसी को कुछ पता है फॉरेस्ट के बारे में, एनी गुड प्लेस ओवर देयर, सो आई विल गो देयर। अदरवाइज आई विल टेक दिस फेरी एंड आई विल गो बैक टू एमिनोनू। आई एम प्लानिंग टू गो टू द म्यूजियम्स एज वेल। म्यूजियम्स के लिए एक कार्ड पूरा बनता है, और वो मेरे ख्याल से 85 लीरा का होता है, और उसमें आपको क्यूज़ वगैरह में लगना नहीं पड़ता, आप स्ट्रेट अवे अंदर जा सकते हैं। तो मैं देखूँगा वहाँ जाके अगर मेरे पास टाइम हुआ, सो क्योंकि वो एमिनोनू के सब आसपास ही है। सो अगर मेरे पास टाइम हुआ तो फिर मैं जाऊँगा टॉपकापी एंड एक और जगह है जो है हाया सूफिया। ये 2 म्यूज़ियम्स जो हैं ये काफ़ी जो है वो मशहूर हैं, फेमस है और काफ़ी बड़े, और इनके आसपास अराउंड काफ़ी छोटे म्यूज़ियम्स हैं और ये काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। सो अगर आप इस्तांबुल आएँ तो ये प्लेसेस आपने लाजिम जो ना जाने, विज़िट करने। ओके गाइस, तो अभी मैं उस वाले आइलैंड में था, उस वाले पे, और अब मैं ये सेकंड आइलैंड पर आया हूँ। तो ये यहाँ पर एक इनका स्टॉप है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर उतर जाऊँ और थोड़ा सा आप लोगों को ये आइलैंड दिखा दूँ। कि मुझे ऐसा लगा था लास्ट टाइम जब मैं आया था, मतलब जब इससे पहले जब आते हुए इनका स्टॉप यहाँ पर रुका था, तो मुझे लगा था कि ये ज़्यादा अच्छा आइलैंड है और मुझे यहाँ रुकना चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं। अच्छा, वहाँ पर ना काफ़ी ऐसा एरिया है जो मतलब घूमने वाला था, लेकिन वो ज़रा वहाँ पर जाने की ज़रा प्रॉब्लम काफ़ी ये थी कि कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट का कोई ज़रिया नहीं था। तो मुझे मैं एक्चुअली वहाँ तक गया नहीं। तो आप लोग जब भी आएँ तो फाइंड आउट करिएगा, कभी रास्ता हो तो प्लीज़ मुझे ही बताइएगा। तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो आई कैन जस्ट विजिट देयर एज वेल। Okay guys, so this is the second island. That's the name. Guys, तो हाँ, ये बात सच है कि जो पुराना आइलैंड था, जो पीछे वाला आइलैंड था, वो काफ़ी बिजी था और ज़्यादातर टूरिस्ट वहीं पर जाते हैं। और ये जो आइलैंड है ये थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, इतना बिजी नहीं है। सो लेट्स सी, अभी तो हम उतरें, देखते हैं आगे क्या है इधर। इधर भी वैसे ही साइकिलें हैं, रेंट पे मिलती हैं, 10 लीरा पर आवर। यू कैन सी इस आइलैंड पे इतना रश नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं घूम रहे।
Yes, my friend, how much? Come in. Alright, so he have the list. Big tour, small tour. No Turk. Big tour, small tour. 125 lira. Show me. Big tour, small tour, 75 lira. Alright, one second. Show me. See guys, so this is the list. Yeah. Okay guys, so this guy was quite good. He had the map as well, and he had the list. So the price list was saying 125 lira for a big round. Yeah, and the big round is quite big. It is about 35 minutes round it is, and he said you can go around the whole island. And for 75 lira, he was saying the small round for about 20 minutes. So I don't know. I'm not so keen to actually go there. Let's see, yeah, because I have to see like if it's gonna be worthwhile. Then I'll take Burada tarife 125 for big round, big round, this small round one. 75 lira, Yes. and this is the round. See guys, this is the round. I'll show you. The big round is all around the island, and the small round is over there only. So big round is this, small round is this. All right, next time. Big one. Next time. All right. So guys, it's like because I'm alone, so for me it's better to take a bike, and it's quite cheap as well. I just took a bike and I'm riding it in the island, and it's very cheap. It's only 10 liras for 1 hour. So I thought, why not, man? Let's give it a try. Go for an hour. Let's see if I can show you something around. He said left and then right and go for a big tour on a bike. But see, riding a bike over here is not that easy. It's quite hilly, so it's gonna take my power as well. Hani o verdiğin sözler yalan mıydı birer birer? Artık seni sevemem ki. Senin o gözlerin var ya, her şeyi bitirdi. Yazık ettin geçen günleri. Hani o verdiğin sözler yalan mıydı birer birer? Artık seni sevemem ki. Artık seni sevemem ki. Artık seni sevemem ki. So this is the forest people were talking about. कि जब आप ऊपर जाएंगे तो इस तरह का फॉरेस्ट है. सो इतना कुछ ख़ास नहीं है, जस्ट दरख्त हैं और पत्ते हैं, फूल हैं. फूल भी नहीं एक्चुअली, इनमें पत्ते ही हैं ज़्यादा. सो आई हैव अ बाइक राइट नाउ. सो लेट्स सी. मैं और ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ जहाँ तक मुझसे जाया जाएगा, एंड देन आई टर्न बैक एंड देन गो एंड गिव इट बैक टू द साइकिल टू द गाय. अच्छा, एक और बात, जब मैं ये साइकिल ले रहा था तो जो शॉपकीपर था उसने मुझसे बोला कि दे नीड टू कीप माई पासपोर्ट और एनी ID. सो आई सेड आई डोंट वांट टू लीव माई पासपोर्ट देयर. सो आई सेड इफ यू कैन टेक अ पिक्चर, आई एम नॉट गोना लीव माई पासपोर्ट देयर. सो उसने कहा सही है, इट्स फाइन. ही टुक अ पिक्चर and he gave me the bike. So if you're not feeling free and easy to give the passport and let them keep it for a while, you can ask them to just take a picture and they can do that as well. So
दैट्स द ओनली एडवाइस फ्रॉम माई साइड कि आप अपना पासपोर्ट मत ली उनके पास छोड़ें, जस्ट इन केस अगर उनसे खो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि वो आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, वो आप उसके बिना ट्रैवल नहीं कर सकते। सो कोशिश करें कि आप उसको अपने साथ ही रखें ऑल द टाइम, फॉर एनी रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से आप उसको छोड़ें नहीं किसी के साथ भी। ऑलराइट, सो लेट्स सी आगे क्या है। ओके गाइस, इस तरह के व्यूज़ आपको मिल सकते हैं अगर आप ऊपर फॉरेस्ट तक में जाएं। लेकिन एक चीज़ है फॉरेस्ट में कि जहाँ जहाँ से भी मैं गुज़र रहा हूँ ना, इन दरख्तों के और इन पत्तों के पीछे से कुछ मतलब ऐसी चीज़ें कोई भाग रही है, या मतलब इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं जो पत्तों के बीच में भागती है ना, जैसे कोई जानवर है कुछ। सो इट्स क्वाइट स्केरी इट इज़। दूसरा, आप लोगों को एक चीज़ और मेक श्योर करनी है, बिकॉज इट्स जंगल, सो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सांप भी हो सकते हैं और भी कुछ हो सकता है। सो मेक श्योर दैट कि आप हर चीज़ पर अपनी नज़र रखें और जंगलों के बीच के अंदर ना घुसें, और जो जो ट्रैक्स बने हुए हैं उन पर ही रहें। ओके गाइस, सो मैं माउंटेन के टॉप पर आ चुका हूँ आइलैंड के। यहाँ पर एक ग्रेवयार्ड है, एज यू कैन सी। और यहाँ से मेरा वापसी की तरफ सफ़र शुरू हो जाएगा आइलैंड का। सो दैट्स द टॉप ऑफ द आइलैंड एंड नाउ आई एम गोना गो बैक। दैट्स द ग्रेवयार्ड आई वाज टॉकिंग अबाउट। काफ़ी मज़ा है यार यहाँ से। जब आप डाउनहिल जा रहे होते तो बड़ा मज़ा आता है साइकिल पे। ये तो जब आप साइकिल लें तो मेक श्योर कर लीजिएगा साइकिल की ब्रेक्स अच्छी हों और कोई फॉल्ट ना हो साइकिल में, क्योंकि अगर फॉल्ट हुआ तो आपके लिए ये सफ़र काफ़ी टफ हो जाएगा। हालांकि बहुत छोटा है लेकिन फिर भी
फिर वर्थ नहीं है। अगर आप एक साइकिल का बोझ उठाकर अपने इस ट्रैक पे आए हुए हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको, काफ़ी आप थक जाओगे। तो जब ये कट्स वगैरह आ जाए रोडें, सो आप ज़रा स्लो डाउन हो जाएँ, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ही छोटी मोटी बाइक्स आ रही होती हैं। इट वॉज फन, स्लाइटली टफ बट वॉज फन। लेकिन बग्गी आप उस टाइम ही लें जब आपके साथ किड्स हों, क्योंकि उनको बग्गीज़ पसंद है। तो वैसे बग्गीज़ में इतना कोई ख़ास फन नहीं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा जगहों पे आपको ले जा नहीं सकते। छोटा मोटा सा आइलैंड है, वो आप ऐसे भी घूम सकते हैं साइकिल पर। सो गाइस, मैंने आपको दोनों आइलैंड्स दिखा दिए। ये काफ़ी छोटा आइलैंड था, दूसरा वाला काफ़ी बड़ा था। तो उसमें जो फॉरेस्ट था वो काफ़ी लंबा था और काफ़ी बड़ा था, तो मुझे इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया इतना ना अंदर तक जाने का, क्योंकि सिर्फ दरख्त हैं और पतली पतली सी गलियाँ हैं। सो कोई ख़ास कोई ऊपर कोई चीज़ नहीं है, कोई जगह नहीं है ख़ास देखने वाली है, ना कोई व्यू आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं दरख्तों की वजह से। सो बेटर यही था कि छोटे आइलैंड पे साइकिल राइड कर ले बनिस्बत बड़े आइलैंड के। अच्छा, साइकिल राइड का एक सबसे जो है ना पॉइंट ये है कि जो अप हिल्स आती हैं उसमें आप कोशिश करें कि साइकिल को ड्रैग कर लें, क्योंकि वो ज़्यादा फास्टर है और लेस टायरिंग है। लेकिन अगर आपने अप हिल्स पर राइड करने की कोशिश की तो एक तो आपकी साइकिल बहुत स्लो चलेगी और दूसरा है कि आप टायर्ड बहुत जल्दी हो जाएंगे। सो या दैट्स एडवाइस। बाकी इट वाज फन, 10 लीराज में ये फ़न था, ख़ास तौर पे जब वो डाउन हिल था। सो वो काफ़ी फ़न था। अच्छा, अभी मेरा दिल कर रहा है इतनी गर्मी में एक आइसक्रीम खाने का। सो आई एम गोना ट्राई दीज टर्किश आइसक्रीम्स। सो लेट्स सी व्हाट फ्लेवर्स दे हैव फॉर मी। Alright guys, so I have my ice cream. Let's see, I'm gonna try this. How it's gonna taste like. Nice. Hani o verdiğin sözler yalan mıydı birer birer? Artık seni sevemem ki. Senin o gözlerin var ya, her şeyi bitirdi. Yazık ettin geçen günleri. Hani o verdiğin sözler yalan mıydı birer birer? Artık seni sevemem ki. Yazık ettin geçen günleri. Hani o verdiğin sözler yalan mıydı birer birer? Artık seni sevemem ki. Artık seni sevemem ki. Artık seni